जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो। कल्पना करो चारों तरफ सिर्फ पानी है, ऊपर आसमान, नीचे गहराई और तुम बीच में अकेले। ना कोई आवाज, ना कोई नाव, ना कोई इंसान, सिर्फ लहरें हैं जो बार बार तुमसे पूछ रही हैं कितने महीने और जिंदा रहोगे। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये उस एक इंसान की सच्ची दास्तान है जो 6 महीने तक खुले समुद्र के एक सुनसान द्वीप पर अकेला था, बिना किसी से बात किए, बिना घर के, बिना उम्मीद के। 6 महीने, 180 दिन, 4320 घंटे, हर एक घंटे मौत से लड़ता हुआ। और जानते हो सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो बच गया। लेकिन कैसे? आज मैं आपको बताऊंगा जो उस इंसान ने उन 6 महीनों में देखा, सोचा, महसूस किया और किया। तो तैयार हो, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा है। अर्जुन शर्मा 28 साल का एक जवान फोटोग्राफर, जिंदगी से प्यार करने वाला, एडवेंचर ढूंढने वाला इंसान। उसका एक ही सपना था, इंडियन ओशन के उस छुपे हुए द्वीप की तस्वीरें खींचना जहां आज तक कोई टूरिस्ट नहीं गया था। उसने महीनों की प्लानिंग की, पैसा जोड़ा, छुट्टी ली और आखिरकार वो दिन आया। एक छोटी सी नाव, एक भरोसेमंद गाइड रामू भाई, और सामने था नीला चमकता शांत समुंदर। सब कुछ परफेक्ट था तब तक। रात के 11 बज रहे थे। अर्जुन अपने कैबिन में था, अपनी तस्वीरें देख रहा था, जब अचानक नाव हिलने लगी। पहले धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। रामू भाई की आवाज आई, अर्जुन भाई उठो, तूफान आ गया। लेकिन तूफान पहले से ही आ चुका था। एक बड़ी काली लहर पहाड़ जैसी सीधी नाव की तरफ आई। अर्जुन ने लाइफ जैकेट पकड़ी, लेकिन तब तक धड़ाम, नाव पलटी। अंधेरा, पानी, सांस लेने की कोशिश। अर्जुन समुंदर में था, अकेला। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा। अर्जुन ने चिल्लाया, रामू भाई, रामू भाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ लहरें थीं, सिर्फ अंधेरे में पानी की आवाज। अर्जुन का दिल डूब रहा था, डर से, थकन से, अकेलेपन से। उसने सोचा, क्या यही मेरा अंत है? लेकिन फिर एक चीज याद आई, उसके बाप की बात। अर्जुन, जब जिंदगी सबसे बुरा वक्त लाए तब एक काम करो, बस सांस लो। एक सांस, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जिंदगी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। अर्जुन ने आंखें बंद की। एक सांस, दूसरी सांस, तीसरी सांस, और फिर उसने लड़ना शुरू किया। सुबह हुई। अर्जुन की आंखों के सामने दूर, बहुत दूर, एक छोटी सी काली रेखा दिखी। जमीन। उसने तैरना शुरू किया। हाथ दर्द कर रहे थे, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। 3 घंटे बाद वो एक सुनसान द्वीप के किनारे पर था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। द्वीप पर कुछ नहीं था, ना लोग, ना खाना, ना पानी, सिर्फ जंगल, सिर्फ धूप, सिर्फ अर्जुन। अर्जुन फोटोग्राफर था, सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं, लेकिन उसने एक बार एक सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री देखी थी और वो यादें अब उसकी जान बचाने वाली थीं। पहली ज़रूरत, मीठा पानी। उसने पत्ते ढूंढे, बड़े काले पत्ते जो सुबह की ओस से भीगे हुए थे। उसने उन्हें निचोड़ के अपने होंठ गीले किए। दूसरी ज़रूरत, आग। 2 पत्थरों को घंटे भर रगड़ा, हाथ छिल गए, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एक चिंगारी, फिर धीमी सी आग, फिर बड़ी आग। अर्जुन ने पहली बार मुस्कुराया 3 घंटे में। तीसरी ज़रूरत, सिग्नल। उसने किनारे पर बड़े बड़े पत्थर रख के लिखा, हेल्प। रात आई तो अर्जुन के दिमाग ने साथ छोड़ दिया। घर की यादें आईं, माँ की याद आई, दोस्त याद आए। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा, या सबने सोच लिया होगा कि मैं? वो सोच भी नहीं सका। जंगल में आवाजें थीं, जानवरों की, पत्तों की, लहरों की। हर आवाज डर लगाती थी, लेकिन अर्जुन ने आग जलाए रखी, आंखें खुली रखीं और एक ही बात दोहराता रहा अपने आप से, बस कल सुबह तक, बस कल सुबह तक। इसी प्रकार से कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने बीत गए। अर्जुन ने अब जिंदगी जीने की आशा छोड़ दी थी। फिर एक दिन दोपहर का वक्त था।
अर्जुन थका हुआ किनारे पर बैठा था। उम्मीद कम हो रही थी। तब दूर से एक आवाज आई, हेलीकॉप्टर की। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी टी-शर्ट उतारी और हाथ हिलाने लगा, जोर से और जोर से। यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। हेलीकॉप्टर ने चक्कर लगाया, फिर रुका, फिर नीचे आया। कोस्ट गार्ड के जवान उतरे। उन्हें देखकर अर्जुन के पांव से जमीन खिसक गई। वो घुटने टेके बैठ गया। आंखों में आंसू थे। एक जवान ने उसका कंधा थामा और कहा, भाई तुम ठीक हो, अब सब ठीक है। उस द्वीप पर मैंने सीखा कि जिंदगी कितनी छोटी है और कितनी कीमती भी। हम रोज छोटी छोटी चीजों की चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन जब सच में मौत सामने हो तब पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं। रामू भाई, वो भी बच गए थे। एक दूसरी नाव ने उन्हें उठाया था। और मैं आज भी तस्वीरें खींचता हूं, लेकिन अब हर तस्वीर में एक अलग एहसास होता है, जिंदगी का शुक्रिया।